अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी गुज़श्ता वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, आपको कोई ना कोई मालूमात उससे मिली होगी। आप लोगों के सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला अफजाई मिलती है जब आप लोग इस तरह से हमारी कोशिश को सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं नादिया शराज आपकी खिदमत में हाजिर आज एक नए मौजू के साथ, आज एक नई रेमेडी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही करामत, बहुत ही नायाब इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए कि जो ज़्यादा नेट को सर्च नहीं कर सकते हैं, या जिनको ज़्यादा बीमारियों के बारे में पता नहीं है, या मेडिसिन नहीं लेते, या अफोर्ड नहीं कर सकते, या हॉस्पिटल उनसे बहुत दूर है। तो वो किस तरह घर बैठे अपने घर में होने वाली चीज़ों के से जो है अपनी बीमारी में फ़ाक़ा पा सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। ये मेडिसिन तो जैसे जैसे दौरे जदीद आया, इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, साइंटिस्ट ने नई नई तहकीकें की और मेडिसिन का जो है ना वो नई से नई मेडिसिन आती गई। जब ये मेडिसिन नहीं थी शुरू में, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो है नबातात से ही हर चीज़ जो है हर इलाज पैदा किया था। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी मेडिसिन बहुत कम खाते थे। वो नबातात से, जड़ी बूटियों से जो है अपनी बीमारी पे काबू पाते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे अस्पतालों की सहूलत नहीं है, वो लोग जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से जो है ना ख़ुद को ठीक करते हैं। वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, तो वो जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करते हैं। और वैसे भी जो मेडिसिन हम खाते हैं वो भी तो जड़ी बूटियों से ही बनती है। हमें इस बारे में पता नहीं, क्योंकि हम लोग शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ में क्या इस्तेमाल होता है। तो जो मेडिसिन है वो नबातात से ही बनाई जाती है, पौधों से ही बनाई जाती है, पेड़ पौधों से, उनसे ही सब कुछ हासिल करके दवाई के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमारे लिए टाइम की बचत हो। तो आज हम बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसमें अपने अंदर एक कमाल है, कमालियत छुपाई बैठा है। ये अल्लाह ताला का एक नहायत ही खूबसूरत करिश्मा है कि ये कांटेदार पौधा जो है अपने अंदर बहुत ही शिफा छुपाए हुए है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं। अब एलोवेरा को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। हम इसको स्किन में भी यूज़ करते हैं, हम इसको बालों में यूज़ करते हैं, हम इसको खाते भी हैं, हम इसके जूसेस भी बना के पीते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये फ़ायदेमंद किस तरह है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों का चेहरा ख़राब हो जाता है, चेहरे पे खुश्की है, दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, तो वो अपने चेहरे पे इसकी जेल से मसाज करते हैं, मुख्तलिफ़ मास्क बना के चेहरे पर लगाते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के डॉक्टर हैं, वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मास्क में या मुख्तलिफ़ जो वो ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का, उसमें जेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिस्म के ऊपर खुश्की, एक धब्बे बन जाते हैं, पूरे जिस्म पे बदनुमा से, खुश्की नुमा से धब्बे बन जाते हैं, जिसको लोग चंबल भी कहते हैं। आम लोग इसको मुख्तलिफ़ जो है नामों से इसको लेते हैं। तो सोराइसिस की बीमारी में हम इसको ओरल भी लेते हैं, हम इसको खाते भी हैं, तब भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और हम इसको उसके ऊपर लगाते भी हैं। ये बहुत जल्दी जो है ना हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ है। बहुत जल्दी ये बीमारी दूर हो जाती है। जो जिस्म का हिस्सा आपका मुतासिर होता है, उस पे लगाएँ, उस पे ये जेल लगाएँ, मसाज करें, कुछ दिनों में ये बिल्कुल निशानात चले जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। ये एंटी एजिंग है। हमारी जो चेहरे पे जो रिंकल्स बन जाते हैं, जो झुर्रियाँ बन जाती हैं, इसके मास्क से हमें फ़ायदा मिलता है, हमारे ठीक हो जाती है स्किन। इसमें बालों में अगर खुश्की आ जाती है, बाल अगर पतले हो गए हैं, रूखे बेजान हो गए हैं, तो उसके लिए भी हम एलोवेरा जेल जो है अपने बालों में तेल में मिक्स करके कुछ लोग लगाते हैं, कुछ अंडे में मिक्स करके लगाते हैं, कुछ लोग वैसे ही इसको बालों में मसाज करते हैं। तो एलोवेरा जेल हमारे लिए खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी स्किन में बहुत ही करामत है। अब हम बात करते हैं कि ये खाने में किस तरह से करामत है।
वो लोग जिनको दायमी कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनका निज़ाम ख़राब रहता है, इंसानी दिमाग जो है इसमें बसता है मैदे से। अगर आपका मैदा काम नहीं करता, आपका दिमाग काम करना भी छोड़ देता है। तो ये मास्टरमाइंड है आपका, ये जो दिमाग है इस ये मैदे से ही सारा कुछ हासिल कर रहा होता है, इसको मैदे से ही पावर मिल रही होती है, ये इसका पावर बैंक है। तो आपके मैदे को ठीक रखने के लिए, आपके निज़ाम को ठीक रखने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको वैसे काट के टुकड़ियों में किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल करके भी ले सकते हैं, आप इसका जूस बना के भी ले सकते हैं, आप इसका गुदा वैसे भी 1 चम्मच जो है सुबह शाम अगर लेते हैं 1 डेढ़ हफ्ता, तो आपको कब्ज़ जैसी बीमारी जो आपके मैदे के अंदर अल्सर बन गया है, जो गर्माइश बन गई है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देता है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपकी एंटी एजिंग है, या एंटीऑक्सीडेंट, इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें फास्फोरस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं ये एक छोटे से पौधे में। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसको जब लेंगे, ये आपकी शुगर को कंट्रोल रखेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आपके खून को साफ़ करेगा। जब खून साफ़ हो जाएगा तो शुगर, बीपी लेवल खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा। निज़ाम बेहतर हो जाएगा, आप खाएँ पिएँगे, आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, छोटे बड़े सब ले सकते हैं। अब ये कौन लोग नहीं ले सकते? वो लोग जो गुर्दों के अमराज में लाहक होते हैं, जिनको गुर्दों का मसला होता है, जिनके गुर्दे कमज़ोर होते हैं, किसी वजह से उनके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं, उन लोगों के लिए नुकसानदेह है। वो जब गुर्दों के अमराज में मुब्तला हों तो वो इसका इस्तेमाल ना करें, इससे परहेज़ करें। ये नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है, या अपने डॉक्टर से आप मशवरा करके आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल नादिया फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं वीडियोस कैसी हैं, आज की वीडियो कैसी हैं, और मज़ीद आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको बहुत सी अच्छी मालूमाती और भी आपको वीडियोस मिलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी बहुत हिफाजत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं एलोवेरा जेल की जूसेस बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको जूस की फॉर्म में किस तरह से ले सकते हैं और जूस के क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। इजाज़त दीजिए।